उनको आप सरकार ने दी है उसका बखूबी आप निर्वाह करें। सर आइए ना, मदद करना एक कॉल सेंटर यहाँ पे चलना चाहिए जिसका टोल फ्री नंबर सभी ग्राम पंचायतों में लिखा हो कि महिलाएं अपने शिकायतें इस नंबर पर दर्ज करा सकें जी। अगर ये हो गया तो ये प्रदेश का पहला होगा। जी सर, जी सर। लगभग 1 साल हो गया, अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी लेकिन अब अच्छा चल रहा है। कितना पैसा लेती है उपभोक्ता से? 100 रुपए देते हैं लोग? हाँ सर देते हैं। और कई लोग जो देने में आनाकानी करते हैं ऐसे भी लोग होंगे? हाँ सर है ना। उनको कैसे समझाती हैं आप? सर उनको पहले तो प्यार से समझा देते हैं, अगर वो नहीं मानते कि दीदी हमको दे नहीं तो उनके हमने सर दीदियों ने संगठन में निर्णय लिया है कि जो कनेक्शन पानी का पैसा नहीं दे रहा है, अगर 3 महीना 6 महीना हो जाता है तो उसके घर जाकर हम कनेक्शन पहले तो उनसे बोलेंगे पैसा और या फिर कनेक्शन बंद करने का। कार्यकर्ता होंगी, सारे लोगों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाएगा जो कि पंचायत स्तर पर होगा। पंचायत स्तर पे 2 डेट डिसाइड की जाएंगी, उन 2 तारीखों में जो है उनका नियमित बैठक होगा। उस बैठक में जो भी इनकी समस्याएं आती है, क्योंकि अधिकतर समस्याएं ऐसे आती है कि दीदियों को सच में पता नहीं होता है या फिर पंचायत को अपनी बात नहीं रख पाते, लेकिन क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा। संस्कृति में नारी का बहुत सम्मान है, उसे विभिन्न देवी रूपों में पूजा जाता है। नारी परिवार के स्वाभिमान का प्रतीक है, परिवार का गहना है और इसलिए उसे माँ, बहन, बेटी के रूप में दर्जा और दुलार दिया जाता है। महिलाओं के रिश्तों की जितनी पवित्रता और सम्मान इस भारत भूमि में है, दुनिया के किसी देश में नहीं। जहां बहन की राखी के डोरे की खातिर लोक अधिकार केंद्र का आज खातेगांव में शुरुआत हुई है। देवास जिले का ये पहला केंद्र है, इस पर आप लोगों को काम करना है। किस प्रकार आप काम करेंगे और कैसी मदद आप पहुंचाएंगे? सर इसमें महिला हिंसा के बारे में काम करेंगे और जिसका मतलब जो आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, जॉब कार्ड है, वो पात्रता पे काम करेंगे। जो बच्चे मतलब इधर मतलब फालतू है, काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में भी होएगा। जो समूह ने नाम दिया है, इसके पहले का जीवन और आपके जीवन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर। किस प्रकार का? आपके जीवन में क्या बदलाव हो? बहुत बदलाव आया। पहले हमारे साथ बहुत मजबूरी थी क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, पति की डेथ हो गई थी, बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन हम समूह से जब से जुड़े हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई और अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? इसके लिए आजीविका मिशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ बिल्कुल दिल से और पूरा मेरी आत्मा से। आजीविका मिशन से जुड़ी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, उसके बाद में मैंने अपनी खुद की स्वयं की पढ़ाई शुरुआत की। पहले पढ़ाई के साथ साथ में मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ मेरे पति की जो शिक्षा है वो 5वीं तक की है। मेरे पति भी पढ़े लिखे नहीं थे। जब मैं शुरुआती टाइम पे घर से बाहर निकली तो लोग मुझे कहते थे कि अरे वो उसे अगर पढ़ाओगे तो वो मतलब हो सकता है कि तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारे साथ ना रहे। लेकिन मेरे पति ने उनकी बातों को नहीं माना और स्वयं सहायता समूह में मुझे जुड़ के आगे बढ़ने का मौका दिया और मैंने अपनी खुद की पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MSW भी मेरा रनिंग है और उसके बाद में मैंने अपनी खुद की गाड़ी खरीदी। पति अभी जो है PDS राशन दुकान में सेल्समैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सबसे जो बदलाव है मेरे जीवन में, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में महिला में, बहू और बेटी में जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो मेरी स्वयं की जो बहू है वो भी मेरे साथ ही मेरे आजीविका मिशन में ही काम करती है और हम दोनों जैसे कि एक बेटी रहती है उसी प्रकार से बहू रहती है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है, मेरा पूरा गांव कहता है कि अगर हमारी बहू आएगी तो हम उसे क्षमा दीदी की बहू की तरह रखेंगे। घर की आजीविका है, उसको किस प्रकार चला पा रही है और क्या आपको आर्थिक मदद मिल पाई है? मेरे को आर्थिक ये मदद मिल पाई है कि मैं रोज़गार से जुड़ पाई हूँ और मेरे पति जो है कम पढ़े लिखे हुए, पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मेरे काम में है वो मेरी मासी जी का है। दूसरा सपोर्ट मेरी सासू माँ का है, मेरी सासू माँ भी बहुत सपोर्ट करते हैं और तीसरा सपोर्ट मेरी
मेरे हस्बैंड का, ये तीनों की वजह से आज मैं कार्य कर रही हूँ और घर की आर्थिक स्थिति में सुधार कर। पांचों संकुल की मिलके जो सपोर्ट अपने से बने जाए, उनको जो दिए जाए वो हमको करना चाहिए। तो हमारी आत्मा हम ये बोल रही हैं कि जैसे हम 5-5 हज़ार रुपया 5 ही संकुल की दीदियाँ दे सकते हैं तो उसका कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपट जाएगा और हर दीदी को हर जगह सारे दीदियों को काम आ गई, क्यों एक अपने पे विश्वास रहेगा कि अपना समूह संगठन ये दीदियाँ साथ दे सकती है, चाहे घर का दो ना दे पर हम दीदियाँ दे सकते हैं। इतना प्यार मेरे गांव पे, मतलब पहले तो मैं अकेली कहीं आ नहीं सकती थी, लेकिन इस समूह के माध्यम से मैंने आज 120 महिला मेरी दीदियों को मेरे दीदियों का प्यार मुझे मिलता है। 120 दीदी मुझसे जुड़े हैं हमारे ग्राम संगठन में, जिसमें हमने एक नया कार्य चालू किया है, LED बल्ब बनाते हैं। ठीक। उसमें जो हमसे शासन द्वारा CIF राशि मिली थी, उससे हमने 1,85,275 रुपये का ब्याज हमको मिला है, जो हम सभी दीदी के समूह में बांटा गया है, जिससे हमको दीदियों को भी बचत मिली और दीदियों आज हमारे समूह की दीदियाँ हम बहुत खुश है। सर, केंद्र का शुभारंभ किया गया तो यह हमारे बीच और विभिन्न विभागों के बीच एक सेतु का काम करेगा। जो भी समस्याएं दीदी के लिए आएंगी, चाहे बाल हिंसा से संबंधित हो, घरेलू हिंसा से संबंधित समस्याएं हैं या उनके ज़मीन अधिकारों से संबंधित समस्याएं हैं या अन्य जो भी समस्या होंगी, तो उनके लिए एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभागों से समन्वय का काम करेगा। यहाँ से उनकी समस्याएं ली जाएंगी और उन समस्याओं के माध्यम से एक पत्र बनाकर विभागीय कमेटी के माध्यम से उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वह समस्याएं दूर हो और गांव के लोगों को फ़ायदा मिल सके। जो उन्हें जिले तक जाना पड़े या उन्हें कहीं और दूसरे सहारा ढूंढना पड़े, उन सहारे की अब ज़रूरत नहीं है। यह जो हमारा विश्वास लोकाधिकार केंद्र है, महिलाओं के लिए एक सहारा बनेगा, जो जहां विभिन्न तरह की सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकेंगी और महिलाएं आगे बढ़ सकेंगी। ठीक, आपका पद और नाम? मैं सुमन जायसवाल, जिला प्रबंधक सामुदायिक संस्था।